Hello students, from today we are going to start a new chapter of class 9th standard, that is linear equation in two variables. तो सबसे पहले इस टॉपिक का जो हेडिंग है उसको समझेंगे. what is variables, what is equations and linear किसे कहते हैं. ठीक है, तो variables किसे कहते हैं? जो वैरी करता है. ठीक है, वेरी करता है. आप इजी लैंग्वेज में आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई पॉट है या कोई ग्लास है जिसमें हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं, लाइक शुगर है, वाटर है, जूस है ना, सॉस है, सूप है, कुछ भी. मीन्स इस पॉट में हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं. तो ये पॉट क्या हो गया? वेरिएबल हो गया. सेम ये वेरिएबल यहाँ पर है मैथ्स में. जैसे एक इसको डिनोट करते हैं हम लोग एक्स वाई जेड ए बी सी या पी क्यू आर एट्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है. द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज नॉट फिक्स, इट्स चेंज. ठीक है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन और अकॉर्डिंग टू सोल्यूशन ये अपना चेंज करता है. इसका कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, इसका कुछ भी वैल्यू हो सकता है. लाइक एक्स का वैल्यू, पी का वैल्यू, ए का वैल्यू -1 या 2 या 3 या रूट में कुछ भी कोई भी वैल्यू हो सकता है. ठीक है, और इसके साथ एक और वर्ड आता है कांस्टेंट. कांस्टेंट मीन्स कांस्टेंट जिसका वैल्यू फिक्स हो. मीन्स 4 मीन्स 4, न कम न ज़्यादा, 4 ही, 5 6 8. ठीक है, इस टाइप से कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स होता है. नाउ हम लोग समझेंगे इक्वेशन. इक्वेशन समझने के पहले हम लोग समझेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके, व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड अर्थमेटिकल ऑपरेशन. अर्थमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस, ये जो हो गया इसका कॉम्बिनेशन होता है. ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. लाइक 4x प्लस 6, ठीक है, 2y प्लस 9, ठीक है, 2x प्लस 7y, ये सब क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल एंड ये कांस्टेंट ऑल्सो. ठीक है, तो इसे हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं. ठीक है, ये जो है कोफिशिएंट कहलाएगा और ये वेरिएबल कहलाएगा और इसे हम लोग कहेंगे कांस्टेंट टर्म. ठीक है, तो ये कोफिशिएंट, वेरिएबल एंड ये कांस्टेंट टर्म हो गया. और ये जो इक्वलाइज हो जाएगा जब ज़ीरो के साथ, तो उसे कहेंगे हम लोग इक्वेशन. व्हेन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज इक्वलाइज विथ नॉट ज़ीरो, किसी भी चीज़ से इक्वलाइज हो जाएगा, लाइक 7, किसी भी टर्म से अगर वो इक्वलाइज हो जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एल्जेब्रिक इक्वेशन बोलेंगे. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन व्हेन इक्वलाइज विथ अनदर टर्म्स, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन. ठीक है, तो जैसे 4x प्लस 9 इक्वल टू 0 या 7y प्लस 6 ही रख लेते हैं, हाँ, इक्वल टू 1. तो ये हो गया क्या? इक्वेशन. ये इक्वेशन हम लोग जो बना रहे हैं इन 1 वेरिएबल्स, यहाँ पे 1 ही वेरिएबल्स है, यहाँ पे 1 वेरिएबल्स है. ठीक है, और इसमें अगर एक और वेरिएबल ऐड कर देते हैं 4x प्लस 7y इक्वल टू 9, मीन्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया जो इक्वलाइज हो गया दूसरे टर्म से, तो इक्वेशन बन गया. और ये 2 वेरिएबल्स है तो इसे हम लोग बदल दिए क्या? 2 वेरिएबल्स, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज लीनियर. ओके, वी विल अंडरस्टैंड अप नाउ लीनियर. तो आप लोग पॉलिनोमियल में पढ़ा ही होगा लीनियर. लीनियर मतलब पावर 1. ठीक है, पावर 1, रेज टू द पावर 1. ठीक है, और रेज टू द पावर 2 होगा तो स्क्वायर, रेज टू द पावर 3 होगा तो क्यूब. तो लीनियर मीन्स 1, मीन्स वेरिएबल्स का जो पावर होगा वो 1 होगा. ठीक है, 2 कभी वो नहीं होगा. मीन्स
अब देखिए लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे होगा। 4x प्लस 9y इक्वल टू मान लो 7 कर दिए, ठीक है। 3y प्लस 9x इक्वल टू 0 कर दिए। तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया। लीनियर मीन्स पावर 1। इक्वेशन इक्वलाइज किया गया है किसी के साथ, और लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स, ठीक है, जिसमें ये जो वेरिएबल्स के बगल में जो रहेगा उसे कहेंगे कोफिशिएंट, ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड कोफिशिएंट। ये इसे कहेंगे वेरिएबल्स, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल्स एंड, ठीक है, और ये इक्वलाइज, ठीक है। और तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, जहाँ पे ये वेरिएबल है, ये कोफिशिएंट है एंड दिस इज कांस्टेंट टर्म, जिसको इक्वलाइज करेंगे हम लोग 0 से। फॉर टुडे दैट्स ऑल, और कल हम लोग फिर इसके आगे लेकर चलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।